मोहजयाद अनंता भोगा सहज विद्या जय। मोह मने माया, माया से विजय प्राप्त कर लेने से या अर्थात उसका अभिभूत करने से। किस प्रकार की है वो, जिसको अभिभूत किया जाए, विजय प्राप्त किया जाए, अनंता भोगा विशेषण है। अनंत संस्कार का प्रश्न पर्यंत अभोग मन विस्तार है जिसका, उस प्रकार का उसके विजय होने पर, अभिभूत होने पर सहज विद्या जयो लाभो भवति, सहज विद्या का लाभ होता है। उसी का विस्तार आगे बताएंगे। आभोग मान विस्तार, अनंत आभोग, अनंत का विस्तार कैसा होता है वो आगे श्लोकों में हम विचार करेंगे। ये बात इसलिए कही जा रही, सहज विद्या तो आपने पूर्व उपाय में कहा था, शाक्तोपाय में है कि नहीं, अब यहां क्यों ला रहे हैं उसको, उसको प्राप्ति होगी बोल रहे हैं यहां से प्राणायाम साधना करने से, मोह पर विजय प्राप्त करने पर, सिद्धियों की उपेक्षा करने पर। इसीलिए क्योंकि आणोपाय हमेशा ही सीधा मुक्ति को देता नहीं। आणोपाय आपको शाक्तोपाय सिद्ध तक पहुंचाएगा और शाक्तोपाय शांभवोपाय सिद्ध तक ले जाकर के ही मुक्ति पहुंचता है। मुक्ति की प्राप्ति में ये स्तर है, यहां से सीधा नहीं होता, इसलिए ये वहां की प्राप्ति होगी कन में। आप ये आणोपाय की साधन करते हुए प्राप्त सिद्धियों की उपेक्षा कर पर आपको अपने सहज विद्या की प्राप्ति होगी, माने आप शाक्तोपाय के अधिकारी हो गए। ये इसका तात्पर्य। तो कहते हैं कैसा होगा, तो मोह का जय, सहज विद्या की प्राप्ति जो कही गई वो कैसा हो सकती है, उस पर कुछ श्लोक है बहुत सुंदर। देखिए, आत्म तत्व ततस्त्यक्त्वा विद्या तत्वे नियोजयेत् उन्मना सात्विज्ञेया मन संकल्प उच्यते। कहते हैं कि आत्म तत्व ततस्त्यक्त्वा, ततः अपने जीव भाव को त्याग करके विद्या तत्व, शुद्ध विद्या, परमेश्वर भाव को बताने वाली उस विद्या तत्व में अपने मन को नियोजन करने का नाम ही उन्मना अवस्था। उन्मना सात्विज्ञेया, उसको उन्मना अवस्था करके समझिएगा। उन्मना का मतलब ये मत समझिए कि मन ही नहीं रह गया, ऐसा अर्थ नहीं करना। मन संकल्प उच्चते, वो मन का संकल्प वहां भी है। संकल्प क्या है, अहम परम शिवहम, इस अनुभूति का संकल्प। इसे हमने कल क्या कहा, उन्मना में भी वो पहुंच गया, अभी वो विधेय मुक्त नहीं हो रखा है, जीवन मुक्ति अवस्था। संकल्पात् क्रमतो ज्ञानम उन्मनम युगपत् स्थितम तस्मात् साच परा विद्या यस्मात् धन्या न विद्यते। संकल्पात् क्रमतो, उस उत्कृष्ट संकल्प से क्या होता है, क्रमशः ज्ञानम उन्मनम युगपस्थितम भवति। ज्ञान जो है उस उन्मन भाव में पहुंच जाएगा। ज्ञानम उन्मनम च युगपत् स्थितम, ज्ञान और वह मन उस समय अन्य सकल वृत्ति रहित होकर के एक सकल अपने स्वरूपाकार वृत्ति को लेकर विद्यमान रहेगा। तस्मात्, इसलिए ऐसी जो विद्या है साच परा विद्या यस्माद् अन्या न विद्यते, जिससे बढ़कर कोई दूसरी विद्या हो ही नहीं सकती। वेद नानादि धर्मस्य परमात्मत्व बोधना वर्जना परमात्मत्वे तस्मात् विद्येति चोच्यते। इसको विद्या क्यों कहते हैं, नाम क्यों रखा है विद्या, विद्या इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वेद नानादि धर्मस्य, वेदन वेदन अनादि धर्मस्य। अच्छे करने की तरीका देखो, एक तो वेद नाना आदि धर्मस्य, ऐसा नहीं, वेदन अनादि धर्मस्य, वेदनानादि धर्मस्य परमात्मत्व बोधना, अनादि धर्म का वेदन के द्वारा परमात्म तत्व का बोध करावे और अपरमात्मत्व वर्जना, वर्जन
अपरमात्म तत्वों से वर्जन कर दिया और परमात्म तत्व में आपको निवेश कर दिया, उसका बोध करा दी, इसलिए इसका नाम विद्या है। तस्मात् विद्येति च उच्यते, इसलिए इसका नाम विद्या कहा गया। वेदन अनादि धर्मस्य परमात्मत्व बोधना वर्जन अपरमात्मत्वे तस्मात् विद्येति चोच्यते। तत्रस्थो व्यंजयेत् तेजः परम परम कारणम। एक बार विद्या में स्थिति हो जाए, ब्राह्मी विद्या, स्वरूप विद्या, सहज विद्या, अनेकों नामों से कहा, सम विद्या, अलग अलग नाम से कही गई विद्या को, चाहे उस विद्या में एक बार स्थिति प्राप्त हो जाए, तत्रस्थ क्या होगा? परम तेज परम कारणम व्यंजयेत्, जो पर निरतिशय तेज है, निरतिशय प्रकाश है और सारे संसार का जो परम कारण वास्तविक अधिष्ठान होता परम कारण है, वह भी अपने आप अभिव्यक्त हो जाता है। बस उपनिषद विद्या में, ब्राह्मी विद्या, शैवी विद्या में निष्ठा होनी चाहिए, दृढ़ निष्ठा। श्रद्धा है, निष्ठा नहीं तो भी काम चलता नहीं। नितराम स्थिति होना मुश्किल होता है ना, नितराम स्थिति है। अश्रद्धा क्या है? धाधातु है, धारण करना। श्रद्धा कभी, श्रद्धे अभी से धाधातु से बनता है श्रद्धा, नियुक्त जब स्था धातु से बनता है निष्ठा। नितराम स्थिति निष्ठा। अश्रद्धा का मतलब क्या? आप धारण करने को तैयार हैं लेकिन स्थित रहने को तैयार नहीं। धर्मांतर उपनिषद तो धारण हो रहा है, बोल भी रहे। रामदेव ऋषि का बात कह दिया, वो प्रधान मैं ही मनु, मैं सब कुछ हूं, कहने से हो गया। मैं सूर्य चंद्र उतार आया, डायलॉग मार लो, लेकिन स्थिति कहाँ है? थोड़ा सा विपरीत अवस्था स्थिति है ही नहीं। निष्ठा में कहा से गुरुणा भी दुख के विचाल थे। गीता में क्या कहा? भयंकर से भयंकर दुख आ जावे विचलित नहीं होता। जैसे ऊंट की कहानी नहीं देते हैं, ऊंट की कहानी बताया है, बड़े से बड़े नगाड़े बजे तो हमारे हृदय में कंप नहीं हुआ, और डपली से किया मेरा डर हो जाएगा। अनंत ब्रह्मांड जिसमें कल्पित है, उसमें अनंत ब्रह्मांड में अनंत घटनाएं घट रही हैं, तभी हमारी आत्मा विचलित नहीं होता। आज एक बाह्य क्षुद्र दृश्य से विचलित हो रहा है, तो कैसा वेदांत है? फिर निष्ठा और श्रद्धा में अंतर है। स्थिति हो जाती विचलित नहीं होता, श्रद्धावान विचलित हो सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आगे क्या कहा? इसलिए तत्पर होना है, वही निष्ठा। तत्पर मैंने निष्ठा बाकी है। और कैसे मिलेगा? संयत इंद्रिय, संपूर्ण वैराग्य होनी चाहिए, तभी निष्ठा परिपक्व होती है। लेश मात्री वासना है, मैं संसार लोकेशना नाम कमाओ दुनिया में, लोगों को देखते भले पुत्रेशना नहीं, वित्तेशना नहीं, लोकेशना रखते। ये बड़ा कठिन जाना। जो गरीब घर से आवा, पैसा ही नहीं देगा, उसको तो वित्तेशना भी रहती है। लेकिन अमीर घर से आया भी हो, पुत्रेशना वित्तेशना भले न, लेकिन लोकेशना रहती है। नाम होना चाहिए, हमें बदनाम ना करें, उससे भी रहित हो, तादृश यश से भी रहित हो, उसकी भी त्याग, तम निष्ठा। तत्रस्थो व्यंजयेत् तेजः परम परम कारणम। इस प्रकार से, इसलिए इसका नाम विद्या है। यही विद्या आपको अभ्यास करते 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 आपके अंदर निष्ठा भी पैदा कर देती है। न अभ्यास की अपेक्षा होती है। यदि ध्यासन, श्रवण मंडी ध्यासन का निरंतर अभ्यास, उत्तम अधिकारी न होने के कारण से अभ्यास के बिना ये काम चलेगा नहीं। अभ्यास करेंगे तब निष्ठा बनेगी। इस प्रकार सिद्धि प्राप्त योगी को
भेदाभासमय विश्व को एकमात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्न रूप में ही देखने के लिए मोह रहित होकर नित्य जागरूक रहना चाहिए। अज्ञान नित्य जागरूक रहना चाहिए। सिद्धि प्राप्त है, उससे उपेक्षा भी कर लिया वो आपने। उपेक्षा करके भेदाभासमय जो विश्व है, भेद का आभासमय ये विश्व है, इसको एकमात्र अपने ज्ञान स्वरूप ही मान लिया और आत्मा से अभिन्न रूप में ही देख रहा है। फिर भी किसी वासना के वजह से, संग दोष की वजह से, दो ही कारण होता है, या तो वासना या तो संग दोष। इन दो कारणों से फिर सिद्धियों में पड़ जाए, है ही है, प्रयोग कर देगा, है ही है ना। पहले उसके बाद सिद्धियां तो आ चुकी हैं, वैराग्य होकर बैठा हुआ था, ऐसी वो से वासना जग गई तो बस प्रयोग कर देगा, सिद्धि को फंस जाएगा, फिर प्रारब्ध बन जाएगी। या संग ऐसा हो गया, ऐसे कोई आश्रम में पहुंच गया, वहां अपमान कर दिया, उस समय थोड़े भी डगमगा दिया है, तो क्या समझ रहा अपने आप बड़ा आश्रम बना लिया, इससे बड़ा बना के दिखा दूंगा, कुछ नहीं तेरा, बस हो गया था, लग गया वो पत्थर ईंट जोड़ने में। बहुत कठिन है ये, इसे कहते जागरूक रहना पड़ेगा आम मरण पर्यंत। बताया था महाराज से महात्मा ने बताया एक कहानी, अपने आप को महात्मा नहीं बोलते थे, सुनाया था ना कहानी। मरने तक जहां देगा हाँ 2-4 घड़ी में मरने वाले हैं, तब उस वेशक बुला कर बोला हाँ भाई महात्मा था, महात्मा हूँ, अब 2-4 घड़ी जो बचा मैं महात्मा बने रहूंगा। पता नहीं कब फिसल जाए, क्या गारंटी। आज मैं महात्मा अहंकार कर ले, ऐसा अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान माया को ऐसा भेज देंगे, फंसा कर रख देंगे। मैं संत हूं, सन्यासी हूं, महात्मा हूं, इसका भी अहंकार करना हानिकारक हो जाता है। इसे कहते हैं जागृत द्वितीय करह, जागृत द्वितीय करह, मोह रहित होकर नित्य जागरूक रहना चाहिए। इसी विषय पर महाप्रभु शंकर भगवान कहते हैं जागृत द्वितीय करह। जागृत का अर्थ यहां क्षेत्र ज्ञाता, ज्ञान स्वरूप आप स्वयं, आप अपने स्वरूप में जागरूक रहे, इसलिए उसको जागृत शब्द से कहा। यदि पहले जागृत शब्द का अर्थ अलग किया, यहां अलग है। पहले ज्ञानम जागृत का है, पहले 1-8 में ज्ञानम जागृत करके शाम्भोपाय में कहा है, और यहां पर जागृत ये करा बोल रहे हैं। दोनों में अंतर नहीं है, जोड़ संबंध जोड़ेंगे विचार करते वक्त आगे। द्वितीय करा, करो शब्द का भी 2 अर्थ है। कर मने हाथ, हाथ, और कर मने रश्मि। प्रभाकर, सूर्य का नाम क्या बोलते हैं, भास्कर, कर मने रश्मि, दोनों अर्थ हो सकता है। जैसे एक हाथ से काम हो रहा है, उसके दूसरा हाथ सहयोग देता है। दूसरा हाथ क्या है, निरंतर जागरूक रहना, स्वरूप में निरंतर प्रतिष्ठित रहने की कोशिश करना, वासना संग दोष आदि को अंदर घुसने नहीं देना है, अत्यंत सावधान रहना। इसे हम कहते पंच सकार साधना, पंच सकार है ना। क्या पहला क्या है, पहला सकार क्या है, जानोगे तो 100 से कहां से हो गया, समझोगे, समझो, पहले समझो मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, कैसा हूं क्या है क्या नहीं है। दूसरा सकार संभल जाओ और सुधर जाओ, समझो, संभलो, सुधरो। दूसरे में संभल जाना, आगे और गड़बड़ ना करो, संभल जाओ। जब समझ गए तो संभलना होगा, जब संभलेंगे तो सुधरने का निश्चय करो, सुधारो अपने आप को।
सुधारते हुए क्या करोगे? साधना करोगे। और साधना से क्या होगा? साध्य की प्राप्ति होगी। समझना, संभलना, सुधरना, संभलना कहो या सजग होना कहो, बात एक ही है। समझ गए तो सजग हो गए, संभल गए, सुधरे, साधना करें तो साध्य प्राप्ति हो जाएगी। शास्त्र सम्मत, शास्त्र इससे शब्दों में नहीं बोलते ना, क्रम उन्होंने बता दिया। उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधत, क्या बोल रहे हैं? यही तो बोल रहे हैं। उत्तिष्ठता माने समझ रहो और संभल जाओ, दोनों को बोले उत्तिष्ठ। जागृत माने आप सुधरो, साधना करो। तो कैसे करूं? वरान्य बोध, श्रेष्ठ पुरुषों के चरणों में चले जाओ, गुरु के शरण में जाओ। अन्य शब्दों में हम लोग इसको पंचसकार रूपेण उसी बात को, श्रुति सम्मत बात को कहते हैं। ईशावास में भी आएगा, सब जगह आएगा। तो पंचसकार एक चूर्ण होता है आयुर्वेद में, इसलिए हमने जान के इसको उस तरह से लिया, श्रुति सम्मत बात को। पंचसकार चूर्ण क्या करता है? आगे बदहजमी को दूर कर देता है। बस वेदांत को हजम करना है तो पंचसकार खाओ। ये पंचसकार चूर्ण है हमारी वेदांत की। और वो पंचसकार चूर्ण इस पेट के सारा गड़बड़ दूर करेगा, कॉन्स्टिपेशन दूर करेगा, कब्जियत हो है ना, वो सब दूर करेगा, ठीक ठाक करेगा पेट। वैसे हमारा पंचसकार साधना है, इसे जो है अपना वेदांत का अनुभव मिला। द्वितीय करहा, इसलिए एक हो गया क्षेत्र। द्वितीय कौन है? आत्मा से द्वितीय कौन होता है? हमेशा आपसे द्वितीय ये खेती, क्षेत्र, सारा जगत। इसी के माध्यम, इसी से आपको जागरूक रहना है। इसे जागृत द्वितीय करा। अथवा ये द्वितीय क्या है? ये सब मेरी रश्मियां हैं। मैं जो क्षेत्र की ज्ञाता हूं, मैं जो सूर्य जैसा सोचता है मैं सूर्य हूं, और सूर्य होते मैं क्या हूं? मैं इन रश्मियों से सारा जगत व्याप्त हो रहा हूं। उसे मैं जो क्षेत्र की हूं, मैं एक क्षेत्र रूपेण व्याप्त हो रहा हूं रश्मियों के समान। द्वितीय कर इव कर, द्वितीय कर, दोनों अर्थ लिया जाता है। देखिए हिंदी वाला क्या, जागृत अर्थात सहज विद्या की स्थिति में जो जागरूक रहता है। सहज विद्या की स्थिति क्या थी? अपना आत्मस्वरूप प्रतिष्ठित होना। उस स्थिति में जो जागरूक रहता है उसके लिए पूर्ण विमर्शात्मक अहम एव सर्वम, इस अपनी पूर्ण अहंता की अपेक्षा द्वितीय यानी इदंते विमर्शनीय वेद्याभासात्मक जो जगत है वह कर है। कर्म ने प्रकाश स्वरूप स्वात्मा की रश्मि रूप में ही स्फुरित होता है। पहले कर शब्द का अर्थ लिया रश्मि। जागृत माने सहज विद्या की स्थिति में जो जागरूक रहता है, अर्थात वह क्षेत्रज्ञ, वह जीवन मुक्त पुरुष को यहाँ जागृत शब्द से कह रहे हैं। उसके लिए क्या है? वो क्या समझ रहे हैं अपने आप को? ये पूर्ण वर्षात्मक सारा अहम एवं इदम सर्वम पकड़ रहा है। अहम एवं सर्वम, मैं ही है सब कुछ। इस अपनी पूर्ण अहंता की अपेक्षा से एक द्वितीय रूप क्या है? इदंत्य विमर्श हो रहा है। अहम एवं सर्वम और मम इदम, ये दूसरा भाव भी आ रहा है। वो द्वितीय कौन है? यानी इदंत्य जो विमर्श है। इस जगत को अहंतय विमर्श भी किया जाता है, इदंतय विमर्श कर लेते हैं। अहंतय विमर्श करना इतना दोष नहीं है, इदंतय विमर्श करोगे आसक्ति हो जाती है, खतरा है। इसलिए उस इदम विमर्श को क्या मानना? मेरी ही रश्मियां है, ताकि आसक्ति ना हो उसमें। लेकिन समस्या होता है कई बार, पराये में भले आसक्ति हो या ना हो, अपने में तो आसक्ति हो जाती है। मेरी है ना, मैं इसे खोना नहीं चाहूंगा, उसमें आसक्ति हो जाती है। इसे कर शब्द का दूसरा अर्थ देंगे बाद में, हाथ अर्थ देंगे कि प्रकाश स्वरूप स्वात्मा। कर शब्द में प्रकाश, प्रकाश और रश्मि किसका?
स्वरूपात्मा, स्वरूप स्वात्मा की रश्मि रूप में ही वो स्फुरित होता है। अर्थात जैसे सूर्य और सूर्य की किरण एकम एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। रश्मि और रश्मिवान दो भिन्न वस्तु नहीं है, अभिन्न। रश्मियां सूर्य से अलग नहीं है, प्रकाश से वह प्रकाश, ये भी प्रकाश ही होने के नाते उस मूल प्रकाश से यह बिखरता हुआ प्रकाश जो जैसे दिख रहा है, ये उससे वास्तव में अलग नहीं है। उसी प्रकार शिव स्वरूप चैतन्य का चेतना रूपी जो नाना भाव है, प्रमात्र प्रमाण प्रमेय रूप है, यही जो जगत है ये सब चित्त किरण ही है। ये सब क्या है? चित्त का किरण रूप ही है। इस विषय में बहुत सुंदर श्लोक दे रहे हैं कि सर्वमंगला नामक एक ग्रंथ में आया है, शक्तिश्च शक्तिमांश्चैव पदार्थद्वयमुच्यते शक्तयोवस्य जगत्कृत्स्नम् शक्तिमांस्तु महेश्वरः। शक्ति और शक्तिमान नाम से दो पदार्थों का कुछ लोग कथन करते हैं, लेकिन वास्तव में शक्तिमान महेश्वर है और उसी की शक्तियां अस्य शक्तियों, उसी की शक्तियां, ये सारा जगत होने के नाते वास्तव में दो पदार्थ है ये नहीं। पहले का कुछ लोग कहते शक्तिश्च शक्तिमांश्चैव पदार्थ द्वयम् उच्यते, दो पदार्थ कर शिव और शक्ति दो तत्व करके अलग लोग व्याख्या कर देते हैं। इन सच्चाई क्या है? जो शक्तिमान है महेश्वर, उससे अलग शक्तियां नहीं है, उसी की शक्तियां ये सारा जगत बनेगी। शक्तियो अस्य जगत कृत्स्नम शक्तिमांस्तु महेश्वर। और भी दृष्टांत दे रहे जल का भी, इसके लिए जल का दृष्टांत दे रहे हैं। शक्ति शक्तिमान अलग नहीं है, जैसे जल और उसके तरंग अलग नहीं होता। दृष्टांत तरंग फेन भ्रम बुद्बुदादि सर्वं स्वरूपेण जलम यथा तथा चिदेव देहाद्यहमन्तमेतत् सर्वं चिदेवैकरसं विशुद्धम। तरंग फेन भ्रम बुद्बुदादि, तरंग है, फेन भ्रम है, बुद्बुदादि, थोड़ा अशुद्ध पाठ ठीक कर लेना, बुद्बुदादि सर्वम स्वरूपेण जलम, सब कुछ क्या है? स्वरूप से जल ही है जैसे, तथा ठीक उसी प्रकार से चिदेव ये चैतन्य ही देहादि अहम अंत में तक, देह मने पृथ्वी से लेकर के अहम तक जितना भी, अहम विमर्श कौन था? शिव। शिव तत्व से लेकर के ये पृथ्वी तत्व पर जितना भी है ये सारा का सारा क्या है? वो चिदेव चैतन्य, सर्वम चिदेवैक रसम विशुद्धम, इसे सब कुछ चैतन्य है, एक रस है और विशुद्ध है। एक अर्थ हो गया रश्मि अर्थ लेकर के। अथवा ज्ञानम जागृत, ज्ञानम जागृत, 1:8 पूर्वोक्त सूत्र में ज्ञान शक्ति को ही जागृत कहा गया था, ज्ञान शक्ति ही जागृत है। तदनुसार यहां जागृत का अर्थ होगा ज्ञान शक्ति, यहां भी जागृत से ज्ञान शक्ति ले लो, कोई आपत्ति नहीं। पहले सूत्र में ज्ञान को अनुवाद्य, लेकिन अंतर क्या है वहां और यहां में? वहां ज्ञानम जागृत सूत्र रखा था, यहां जागृत द्वितीय उल्टा है। ठीक है, हर एक सूत्र में ज्यादातर इस तरह के स्थलों में अवस्थाओं का नाम आदि का वर्णन किया जाता है, एक उद्देश्य होता है। ठीक है, वहां पर क्या किया? ज्ञान को अनुवाद्य बनाया, उद्देश्य बना करके, और जागृत को विधेय बनाया। अनुवाद्य को उद्देश्य को एक ही चीज है, विधेय। दो हिस्सा क्या होता है? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, एक तो उद्देश्य होता है जिस उद्देश्य को लेकर हम कुछ न कुछ विधान कर रहे हैं, लक्षण बना रहे हैं। वहां पर क्या उद्देश्य कौन था? ज्ञान। और विधेय कौन था? वहां जागृत। वहां पर जो है उद्देश्य है ज्ञान,
क्योंकि ज्ञानम जागृत वहां पे, और ये विधेय हो गया इसलिए। यहां उल्टा हो गया है, अभी जागृत द्वितीय का रहा या नहीं, ठीक विपरीत है सूत्र। और जागृत को विधेय मान कर वहां व्यवस्था दिया गया था, व्याख्या की गई थी, और अब इस सूत्र में जागृत को अनुवाद्य कर दिया, उद्देश्य बना दिया। जागृत को जो विधेय था वो यह उद्देश्य हो गया है, ठीक। और यह विधेय हो गया दूसरा, द्वितीय करत्व को विधेय कोटि में रखकर व्याख्या की जा रही है, ठीक है। द्वितीय कर माने दूसरा हाथ, ऐसा करके ये विधेय हो गया। क्यों ऐसे किया गया है? कि सूत्र का लक्षण क्या है? अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम है, विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवध्यंच सूत्रम सूत्र विदो विदुहु। सूत्र उसे कहते हैं जो थोड़े अक्षरों में कहा जा रहा है, अल्पाक्षर। लेकिन थोड़े अक्षर में भले कहा गया, लेकिन उसे कोई संशय नहीं। अल्पाक्षरम असंदिग्धम, संशय रहित है। लेकिन संशय रहित तो बहुत विस्तार होगा नहीं, है सारवत, सारवत है वो। और नाना मुख वाला, विश्वतो मुखम, एक ही सूत्र का अनेक प्रकार से व्याख्या हो सकती है, अनेक मुख होता है। इसे एक ही ब्रह्म सूत्र तो वही ग्रंथ है, और 10 भाष्यकार ने अलग अलग भाष्य लिख दिया, उसमें अलग अलग तरीके से व्याख्या कर दी। योग सूत्र वही है, विज्ञान भाषा अलग बोलता है, प्रसंज्ञान भाषा अलग बोलता है, हर भाष्यकार अपना अपना अलग टीका अलग अलग बोलते हैं। जिसकी जैसा स्थिति है, पहुंचे साधना में, अवस्थाओं के आधार अपना अपना व्याख्या कर रहे हैं, या जनहित के लिए जैसा जरूरत वैसा व्याख्या कर रहे हैं। अधिकारी भेदात सूत्र तो वही है ना, विश्वतोमुख, वही बात क्या करें, क्योंकि सूत्र विश्वतोमुख होते हैं। सूत्र तो विश्वतोमुख होते हैं, जहां जैसी जरूरत पड़ती है वैसे उसका अदल बदल करके भी व्यवहार करते हुए समझा सकती है। कि तत्व समझाना सूत्र का लक्ष्य है। शब्द या सूत्र निर्माण की पद्धति इसका विशेष महत्व नहीं रखता है। जिस प्रकार से मंदाधिकारी को पहुंच जाए बात, उसके लिए ऐसे रख दिया, मध्यमाधिकारी के लिए ऐसे रख दिया। पहला मध्यमाधिकारी के लिए कहा ज्ञानम जागृत कह दिया, मंदाधिकारी के लिए जागृत द्वितीय करो। यही सूत्रकार की विलक्षणता है। तो सूत्रों को इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, अधिकारी भेद से नाना प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं। कि सूत्र के लक्षण में ये बात कही गई है, वही टुकड़ा दिखा रहे यहाँ। क्योंकि सूत्र कैसा होता है, विषयोत्तम होते हैं। जैसे वायु वस्तुओं को कर हाथ से ग्रहण किया जाता है, कर मैंने हाथ, यहाँ इस पक्ष में वायु वस्तुओं को आप हाथ से लेते हो, जैसे ठीक उसी प्रकार से ये जो ज्ञान शक्ति भूता जीवात्मा है, जिस परम शिव स्वरूप में प्रतिष्ठित हो रहा है, वो द्वितीय को हाथ से पकड़ने के समान पकड़ लेता है। उसी प्रकार रूप, आलोक, मनस्कार, मेय, मान, मात्र रूप से भाषित जो कुछ भी यह विश्व है, उसे प्रबुद्ध योगी अपने ज्ञान शक्ति रूपी कर माने हाथ से भेदा भेद विकल्पों पर हत न्याय से स्वात्म चैतन्य प्रकाश रूप में ग्रहण करता है। बहुत क्लिष्ट बोल दिए यहां पर आकर। उसी प्रकार क्या कर रहा है ये, जैसे आप हाथ से बाह्य वस्तु को पकड़ते हैं, वैसे योगी इस संसार को कैसे पकड़ रहा है, हाथ से पकड़ रहा है। कौन सी हाथ से, ज्ञान शक्ति रूपी हाथ से पकड़ रहा है। इस द्वितीय को अपने ज्ञान शक्ति रूप हाथ से पकड़ रहा है। तो कैसे होगा वो पता है, क्योंकि उसी प्रकार रूप, आलोक, मनस्कार, मेय,
मान मात्र, पहले कदे रूप, वास्तु सार संसार रूपात्मक है, और आलोक प्रकाश है। क्रिया और सामान्य ज्ञान, रूप से बाह्य क्रिया विशिष्ट वस्तु को ले लिया, आलोक से सामान्य ज्ञान को ले लिया, और मनस्कार, इनका साधन मन को ले लिया। फिर मेय मान प्रमात्र, उससे संबंध के लेकर के तद्वारा जितने भी मेय है और अन्य जितने भी प्रमाण है और प्रमाता रूपी जो विशिष्ट जीवात्मा, इन सभी रूप से भाषित जो कुछ भी ये विश्व है, उसे प्रबुद्ध योगी अपने ज्ञान शक्ति रूपी कर से, हाथ से, स्वात्म चेतन प्रकाश रूप में ही इनको ग्रहण करता है। लेकिन उसके लिए क्या न्याय लागू कर रहे हैं? भेदा भेद विकल्पोपहतन न्याय से, भेदा भेद विकल्पोपहतन न्याय से ग्रहण कर। कैसा है इसको आपको गीता से पकड़ना पड़ेगा, उपनिषदों से पकड़ना, कैवल्य उपनिषद, कठोपनिषद, सब जगह आया हुआ है। नित्यो अनित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको भुवनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम यो अनुपश्यन्ति धीरास तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम, कठोपनिषद। नित्यो अनित्यानाम, अनित्यों के अंदर जो नित्य है, चेतना नाम, चेतना नाम जितने विशिष्ट चैतन्य रूप में देख रहे हो उनमें अभिव्याप्त सामान्य चैतन्य है, और बहुतों को जो कामनाओं का फलों को भी प्रदान देने में समर्थ है, तम उसको, उस ईश्वर, उस ब्रह्म को आत्मस्तंभ मान बुद्धि में स्थित, फिर बुद्धि में ही चैतन्य का प्रतिफलन बढ़ रहा है। आत्मस्तंभ तम समष्टि में ईश्वर रूपेण और व्यष्टि में जीव रूपेण बुद्धि में प्रकाशित होता हुआ उस तत्व को ये अनुपश्यति धीरा, जो धीर पुरुष अनुभव करते हैं, तेषाम शांति शाश्वती, उन्हें शाश्वती शांति मिलती है। नेत्रेशा, जो भेदों में अभेद को देना, अभिभक्तम विभक्तेषु यह पश्यति सपश्यति, गीता में कहा अभिभक्तम विभक्तेषु। इसलिए कहते यहां पर भी इसका नाम भेदाभेद विकल्प, उन भेद में भी अभेदाकार विकल्प वृत्ति से सारे के सारे संसार को उपहत करके, सकल भेदों में भी अभेदाकार विकल्प वृत्ति बनानी है। अभेदाकार विकल्प वृत्ति के द्वारा भेदों को उपहत करके केवल अभेद मात्र को ग्रहण करना, इसको कहते भेदाभेद विकल्पोपहत न्याय। उस न्याय के द्वारा वो क्या कर रहा है? अपने आत्म स्वरूप चैतन्य प्रकाश रूप में ही इस सारे जगत को ग्रहण करता है। इस प्रकार एक ही संवेदन ज्ञान शक्ति में बाह्य आभ्यंतर स्वात्मय विश्व को विश्रांत अंतर्भूत जानता हुआ योगी मोक्ष लक्ष्मी का भागी होकर, जीवन मुक्त होकर व्यवहार आचरण करता हुआ स्वात्मा में विहरण करें, यह तात्पर्य है। इसका तात्पर्य यह है, एक ही संवेदन विज्ञान शक्ति में बाह्याभ्यंतर सब देख रहा है। बाह्याभ्यंतर में क्या देख रहा है? स्वात्मय बाह्य विश्व को, और विश्रांत अवस्था में अंतर्भूत में होकर जानता हुआ योगी क्या करेगा? यह मोक्ष रूप लक्ष्मी का भागी होकर जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त होकर के भी बाह्य सकल व्यवहार आचरण करता हुआ स्वात्मा में ही विहरण करते रहें। यही यहाँ पर सूत्र के द्वारा मंदाधिकारी के लिए उपदेश है। यह ज्ञान शक्ति को भी करवत कर्म मानकर लौकिक कर की अपेक्षा उसे द्वितीय कर कहा गया। फिर द्वितीय शब्द का क्या लगे यहाँ? इसलिए समझा रहे, यह जो जागृत है, जो चेतन जीवात्मा, जो ब्रह्म हुआ, परमशिव है, यही क्या है? दूसरा हाथ है। दूसरा हाथ का मतलब क्या? इस बाह्य हाथ की अपेक्षा से वो वास्तविक दूसरा हाथ है। ये तो नकली हाथ है, भौतिक है, झूठा है, मिथ्या है, धोखा देने वाला है, और वो असली है।
इसलिए उस चैतन्य को द्वितीय हाथ के समान हाथ कर वही करें, या ज्ञान शक्ति को भी करवत मानकर हाथ के समान सबको आत्मरूपेण ग्रहण कर रहे हैं। जैसे हाथ से बाह्य हाथ से विश्व के वस्तुओं को पकड़ते हैं, तरह अपने ज्ञान शक्ति के द्वारा सारे जगत को आप अपने ज्ञान रूपेण ही पकड़ रहे हैं। इसलिए कर्म मानकर लौकिक कर की अपेक्षा से, लौकिक हाथ की अपेक्षा से उसे वो जो अलौकिक है पारमार्थिक तत्व है उसको द्वितीय शब्द से कह दिया गया। सापेक्ष कथन है, वास्तव तो एक में अद्वितीय है। हाँ, ये लौकिक हाथ की अपेक्षा से उसमें द्वितीयत्व की परिकल्पना करके उसको द्वितीय हाथ करके कह दिया जा रहा है, द्वितीय कर कहा गया है। जैसे आपके हाथ का क्या महत्व है बताइए, आपके हाथ का क्या महत्व है इस अनुसार? दो ही महत्व है, लेना देना, नहीं तो हाथ का और है क्या? हाथ का क्या काम? लेन देन किसी और कुछ है ही नहीं इसमें। आप खा रहे हैं तो ले रहे हैं ना, खा रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, धो भी रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं तो भी आप ले ही रहे हैं, शुद्धि को ले रहे हैं, अशुद्धि को दूर कर रहे हैं हाथ से, अशुद्धि को प्रकृति में दे रहे हैं और शुद्धि को ले रहे हैं। सारी क्रिया इसमें लेन देन की ही है। हाथ का काम है लेना देना, वही समझा रहे हैं। यही ना कि कोई चीज हाथ से ले सकते हैं, ग्रहण करते हैं, यही मुख्य फल है। और ग्रहण नहीं करोगे तो दोगे क्या? जो ग्रहण करता है वही देता है। इसलिए हाथ का मुख्य काम ग्रहण करना, गौण काम देना। इसे देने के लिए उदार होना पड़ता है, ग्रहण करने में उदार होने की जरूरत नहीं, सब ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए कहते मुख्य कार्य क्या है? ग्रहण करना। ऐसे ही ज्ञान शक्ति को भी दूसरा हाथ स्वीकार करो। इसलिए आप ज्ञान शक्ति को भी क्या मानना? इसको दूसरा हाथ मान लेना, क्योंकि प्रबुद्ध योगी विश्व की वस्तुओं को ज्ञान शक्ति रूपी हाथ से ही प्रकाशाभिन्न रूप में ग्रहण करता है। प्रकाश अभिन्न रूप से ग्रहण, इसलिए प्रतिविज्ञा हृदय में कहा 12वें श्लोक में, स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वम उन्मीलयति। स्वेच्छा से स्वरूपी भित्ति में ही सारा विश्व का वो चित्रीकरण कर रहा है, उन्मीलन कर रहा है, उन्मेष कर रहा है, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है। ज्ञान शक्ति भी हाथ से ही प्रकाशाभिन्न रूप में वह इस सारे जगत को ग्रहण करता है।